गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है गणेश जी को हम इतने प्रेम से घर लाते हैं, पूजा करते हैं, मोदक खिलाते हैं, लेकिन फिर ढोल तासे बजाकर उनका विसर्जन क्यों करते हैं? और वह भी हमेशा अनंत चतुर्दशी के दिन ही क्यों? क्या आपको पता है, यह सिर्फ पूजा की विधि नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। जैसे इंसान मृत्यु के बाद मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन उसका प्यार, उसकी यादें और आशीर्वाद हमारे साथ रहते हैं, वैसे ही गणेश जी की मूर्ति मिट्टी में मिलती है पर उनका आशीर्वाद अनंत काल तक हमारे दिल में रहता है। आओ आज यही अद्भुत कहानी सुनते हैं। परिवार में प्रतिमा घर ला रहे हैं, बच्चे खुश होकर नारे लगा रहे हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश उत्सव की शुरुआत होती है गणेश जी की प्रतिमा घर को लाने से। जब हम कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, तो हम बाप्पा को सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि अपने घर के सदस्य की तरह बुलाते हैं। पापा, आप हर साल आते हो और फिर आप चले क्यों जाते हो? प्यारे बच्चों, मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में रहता हूँ, पर यह प्रतिमा मिट्टी से बनी है और मिट्टी को मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है, पर मेरा आशीर्वाद और प्रेम तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय की एक शांत गुफा में वेद व्यास जी तपस्या कर रहे थे। उनके मन में एक ही चिंता थी, महाभारत का इतना विशाल ग्रंथ मैं अकेले कैसे लिपिबद्ध करूं? तभी उन्होंने महादेव का स्मरण किया। प्रभु, मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, पर इसे लिखवाने के लिए मुझे दिव्य लेखक चाहिए। व्यास मुनि, इसके लिए तुम्हें मेरे पुत्र गणेश की सहायता लेनी होगी। वह बुद्धि और लेखनी के देवता हैं। उनके बिना यह कार्य संभव नहीं। गणेश जी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? नमस्ते मुनिवर, मैं तैयार हूँ, पर मेरी शर्त है, आप बिना रुके बोलेंगे। और मेरी शर्त है, आप बिना अर्थ समझे कुछ नहीं लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत का लेखन शुरू हुआ। 10 दिनों तक यह लेखन चलता रहा, पर वेद व्यास जी का तप और ज्ञान का तेज इतना प्रचंड था कि वातावरण अग्नि सा तपने लगा। व्यास मुनि, आपका तप मेरे लिए सहना कठिन हो गया है। मेरा शरीर मानो अग्नि में जल रहा है। गणेश जी, जाओ नदी में जाकर विश्राम करो। जल ही तप की अग्नि को शांत कर सकता है। आहा, अब मुझे शांति मिली। सचमुच जल ही तप और तेज का संतुलन है। गणेश जी नदी में उतरते हैं, ठंडक पाते हैं और मुस्कुराते हैं। यही से परंपरा बनी कि पूजा के अंत में गणेश जी का जल में विसर्जन किया जाएगा। इसी तरह तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप किया। जब मिट्टी सूख गई और झड़ने लगी, तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में डुबकी लगाने को कहा, जिससे मिट्टी साफ हो गई। यह घटना अनंत चतुर्दशी के दिन हुई थी और तभी से इस दिन गणेश उत्सव का समापन और विसर्जन होता है। अब प्रश्न यह है, विसर्जन हमेशा अनंत चतुर्दशी को ही क्यों होता है? इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। गणेश जी का विसर्जन इस दिन इसलिए होता है कि हमें यह स्मरण रहे, भले ही मूर्ति जल में विलीन हो जाए, पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ अनंत काल तक बना रहता है। दोस्तों, मूर्ति का विसर्जन भगवान गणेश के अपने दिव्य निवास में लौटने का प्रतीक है।
जो भक्तों को जीवन, मृत्यु और पूर्व जन्म के निरंतर चक्र की याद दिलाता है। दोस्तों, सोचो, जब कोई इंसान मरता है तो उसका शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है, पर क्या वह खत्म हो जाता है? नहीं, उसकी यादें, उसका प्रेम और उसकी शिक्षा हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहती है। ठीक वैसे ही गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के बाद मिट्टी में मिल जाती है, पर उनका आशीर्वाद और करुणा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। आज भी विसर्जन के समय हम मानते हैं कि बाप्पा दुख हर कर, सुख देकर अपने धाम लौट रहे हैं और अगले बरस फिर हमारे जीवन में आएंगे। तो दोस्तों, गणेश जी का विसर्जन हमें यह सिखाता है कि मूर्ति नश्वर है, शरीर नश्वर है, पर प्रेम और आशीर्वाद अमर है। जैसे कोई इंसान मिट्टी में मिलकर भी अपनी यादों और शिक्षा के रूप में हमारे साथ रहता है, वैसे ही गणेश जी भी जल में मिलकर हमारे दिल और जीवन में सदा विद्यमान रहते हैं। यही कारण है कि हम कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ, अगले बरस तो जल्दी आ। अगर आपको गणेश जी की यह प्यारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे औरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब सब मिलकर बोलते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ, अगले बरस तो जल्दी आ। धन्यवाद।